सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब हम इब्रानी 1 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं पुराने नियम में थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने अपने जनों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, लेकिन नए नियम में वो अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। उसका पुत्र मतलब हमारा वचन, और वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो वचन का मैंने टाइटल दिया है वो है अपनी वेदी को तैयार करना। अपनी वेदी को तैयार करना। जब हम पहला राजा 17 उसका 1 पढ़ते हैं, 1 किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1, वहाँ लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के दास एलिया को, जो एक राजा से आहाब से कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक ना तो मेंह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। जब हम इसराइलियों के वेदर को पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं जिस तरह हमारे यहाँ बारिश होती है वैसे वहाँ बारिश नहीं पड़ती। बहुत रेयर होता है इस्राएल में बारिश पड़ना, लेकिन वहाँ पे या तो मेंह बरसता है या ओस पड़ती है। बारिश उनके लिए नया चीज़ है। और यहाँ पे ये परमेश्वर का दास क्या बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक क्या नहीं होगा, ना ओस पड़ेगी ना मेंह बरसेगा। प्रियो, हमारे जीवन में ये अथॉरिटी परमेश्वर ने हमको भी दिया है। जो वचन हम मुंह से बोलते हैं वो वचन या तो हमें बनाएंगे या हमें नष्ट करेंगे। अगर हम अपने बच्चे को बोलते तू नालायक है, तू बुद्धू है, तू बेवकूफ़ है, वो बच्चे वैसे ही बन के निकलेंगे। लेकिन वहीं पे हम अपने बच्चे को बोलेंगे तू इंटेलिजेंट है, तू सब बच्चों में श्रेष्ठ है, सब पुत्रों में श्रेष्ठ है, सब पुत्रियों में तू श्रेष्ठ है, आपकी बच्ची, आपकी बेटी श्रेष्ठ निकलेगी, क्योंकि आपने अपने मुंह से वो बोला। और परमेश्वर का सामर्थ क्या है, आपके मुख में है। और वचन कहता है आपके मुख में जीवन और मृत्यु है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलिया बोलता है कि उसके कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और उसके बाद 3.5 साल वहाँ पे ना ओस बरसता है ना बारिश होती है। जब हम 18 उसका 20 से जब हम पढ़ते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, आप लोग घर जाके 17-18 पढ़ सकते हैं पूरा। लेकिन वहाँ पे जब हम 20 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसा परिस्थिति आता है कि एलिया क्या करता है कि बाल के देवताओं की जो पूजा करते हैं उनको क्या करता है, करमेल पर्वत पर इकट्ठा करता है। और वो लोगों को भी बुलाता है और वो लोगों को बोलता है कि आज तुम डिसाइड करो कि तुम किसके पीछे हो लोगे। उस समय में जो इस्राएली लोग थे, कुछ लोग मूर्ति पूजा में चले गए, बाल की आराधना करने लग गए, वैश्यावृत्ति में चले गए। लेकिन उस बीच में परमेश्वर का एक दास खड़ा है। हम बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारा सोसाइटी ऐसा है,
मेरे कलीग्स ऐसे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप चाहते हो सच्चाई से चलना, आपके साथ आजू बाजू कोई भी है वो डिटरमाइन नहीं करता आप कौन बन के निकलते हो। यहाँ पे इन सब के बीच में एलिया परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य खड़ा है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने नहीं बोला कि हमेशा तुम्हारे साथ पवित्र लोग रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था वो फरीसियों के साथ, सदूकियों के साथ में नहीं था, वो पापियों के साथ था, वैश्याओं के साथ था, वो चुंगी लेने वालों के साथ था, उनके साथ खाता था, पीता था, लेकिन उनके जैसा नहीं बना। ये कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आपके दोस्त पापी हैं, लेकिन गलत तब होगा जब आप उनके साथ पाप में सहभागी होते हो। आप कैसे जीतोगे उनको जब तक आप उनके पास जाओगे नहीं, लेकिन आपको उसका सहभागी नहीं होना है। लेकिन यहां पे एलिया पूछता है कि तुम दो विचारों में कब तक लटके रहोगे। यही सवाल आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे पूछता है कि कब तक आप दो विचारों में लटके रहोगे, कब तक आप दो नाव पे सवार करोगे, कब तक आप दो स्वामियों की सेवा करोगे। जब मैं किसी व्यक्ति को मसीह में लाता हूं या कोई नया विश्वासी होता है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज कहता हूं, अगर मसीह जीवन को जीना है तो इज्जत से जीना है, और अगर आपको पवित्र जीवन नहीं जीना है, वचन पे बताया हुआ नहीं जीना है, तो जाओ वापस पाप में जियो, क्योंकि अल्टीमेटली आप नरक जाओगे। दो नाव पे सवार होंगे, दो स्वामियों की सेवा करेंगे, दो विचारों में रहेंगे, तो ना पाप को एंजॉय कर पाओगे, ना अनंत जीवन में जा पाओगे। एट दी एंड आप नरक में जाओगे, और नरक में जाके क्या करोगे? आप दांत पीसोगे, रिग्रेट करोगे, यार जब जिंदा था तब भी ऐश नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, अब नरक में भी आ गया। मसीह जीवन खेल नहीं है प्रियो। हम जब अपने आप को मसीही कहते हैं, ये खेल नहीं है। हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति आके बोलेगा मैं आपका पार्टी में से हूं, वो केजरीवाल को रिप्रेजेंट करता है। कोई बोलेगा मैं कांग्रेस को कांग्रेस को वोट दिया या उसको समर्थन करता हूं, वो राहुल गांधी को या राजीव गांधी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जब आप अपने आप को बोलते हो मैं मसीही हूं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? यीशु मसीह को। तो जब आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका बोलचाल, आपका चाल चरण, आपका रहन सहन, हर एक चीज उसके लिए ग्रहण योग्य होना चाहिए। जब आप मसीह में हो तो आपको सच्चाई में खराई से चलना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है तू पाप भी कर और तू स्वर्ग भी जाएगा, तो उससे बच के रहो। उस व्यक्ति से, उस कलीसिया से, उस पासबान से बच के रहो जो आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं इट्स ओके टू सिन, कि पाप कर सकते हैं, बस वो मत करो। ये छोटे छोटे चलता है। बीवी है, घर में थोड़ा फ्लर्ट कर लिया तो चलेगा, नहीं चलता। और जो ये कलीसिया ये सिखाती है, उसको स्वर्ग में कोई वो नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। हमें दो विचारों में नहीं चलना है, या तो वचन में चलना है, या तो भैया आप दूर ही चलो, इंजॉय करो अपने लाइफ को, क्योंकि आप अपने आत्मा को नष्ट कर रहे हो। ये आपका चॉइस है, आपको कैसे चलना है। मैं हमेशा नौजवानों को एक चीज बोलता हूं जब वो मेरे साथ रहते हैं, कि हमारा फ्यूचर पवित्र है। क्या है? पवित्र है।
तो अगर हमें फ्यूचर में पवित्र जीना है तो आज से शुरुआत करो। क्या लिखा है बाइबल में, जब यीशु मसीह नए आकाश और पृथ्वी को बनाएगा तब हम पब्स में जाएंगे, तब हम व्यभिचार करेंगे, तब हम लोगों की चुगलियां करेंगे? लिखा है कहीं? क्या लिखा है? वहां ना पाप होगा। तो जब हमारा फ्यूचर वो है तो हमें आज से अपने आप को तैयार करना है, तो ही हम वहां पे पहुंच पाएंगे। जब 22वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाए। मैं दूसरे बछड़े को तैयार कर कर लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। यहाँ पे उस करमेल पर्वत पर 400 नबियाँ बाल के हैं, 450 बाल की देवता, और अकेला एलिया खड़ा है। एलिया क्या बोलता है? 2 वेदी बनाओ, बछड़े को काटो, पहले तुम प्रार्थना करो, और जो परमेश्वर आग उतारेगा वो क्या करेगा? वो जीवित परमेश्वर है। और लोग एकदम से एक्साइटेड होते हैं, हाँ अच्छी बात है, हम देखेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा एलिया ने करने के लिए करमेल पर्वत क्यों चुना? इसीलिए चुना क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि जो ये बाल के जो नबियां थे, वो लोग का जो टेम्पल था, वो जहां पे आग लगाते थे वहां से वो एक सुरंग बनाते थे, और वो सुरंग के द्वारा वो क्या करते थे? आग को वहां भेजते थे, और वो वैसे लोगों को क्या करते थे? मोहित करते थे। देखो, हमने छुआ नहीं, लेकिन उनकी सेटिंग रहती है। तो एलिया ने क्या किया? उनको पर्वत पे बुलाया, आओ भैया बाहर। तो उनके पास सुरंग खोदने का कोई समय नहीं। अब क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी। 25वां वचन, और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। यहां पे बाल के नबियों ने क्या किया? वेदी बनाया, तैयार किया, और क्या करने लगे? चिल्लाने लगे, हे बाल मेरी सुन, हे बाल मेरी सुन। लेकिन दोपहर हो गया, जब कुछ नहीं हुआ तो वो क्या करने लगे? कूदने लगे। मतलब अपने आप से कुछ करके वो अपने देवता को क्या करना चाहते थे? प्रसन्न करना चाहते थे, या उसको उसका काम निकालना चाहते थे। ऐसे ही हैं मसीह लोग भी, बहुत लोग जिनको लगता है कि अगर वो ज़्यादा शरीर हिलाएंगे तो परमेश्वर ज़्यादा सुनेगा, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैलोरीज बर्न होगा। यही वो चीज़ कर रहे थे। आज जो कलीसिया कर रही है, यही वो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कूदने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। सोचे कि हमारे उछलने से, कूदने से क्या होगा? उनका बाल देवता सुनेगा। 27वां वचन, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उन्हें ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है।
वो तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। यहाँ पे एलिया क्या कर रहा है? आराम से बैठा है, उनको देख रहा है और उनको क्या कर रहा है? अभी ठट्टे में उड़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है सच्चाई क्या है। जब हम 28वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियां से अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबुवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। क्या लिखा है 28वां वचन? जब उनके उछलने से, कूदने से कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने क्या किया? अपने अपनी रीति के अनुसार चाकू लिया, बर्छियां लिया और अपने आप को क्या किया? घायल किया। हम जानते हैं कौन करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे में मसीही लोग भी अपने आप को करते हैं आत्मिक तौर पे। वो भले खून नहीं निकालेंगे, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजों को करते हैं जो वचन नहीं कहता। जब वचन जो नहीं कहता और जब हम उसको करते हैं, हम भी इसी रीति से छुरियां और बर्छियां चला रहे हैं। क्या लिखा है? अपनी रीति के अनुसार। ऐसे बहुत से ट्रेडिशंस, ऐसे बहुत से कल्चर्स, बहुत से कल्ट मसीही जीवन में हम देखते हैं, जो लोगों ने अपने हिसाब से क्या किया है? इन्वेंट किया है। लेकिन वो कभी भी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि 40 दिन अंडा नहीं खाया तो परमेश्वर आपको सोने का अंडा देगा, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। पवित्र जियो, स्वर्ग के खोजी बनो, हर एक चीज ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आपको अन्य जाति के जैसा इधर से उधर, उधर से इधर नहीं जाना पड़ेगा। आप जहां हो, जब आप विश्वास योग्यता के साथ चलोगे, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो यू। परमेश्वर का अनुग्रह आपके पीछे आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपके व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनने से, क्लीन शेव करने से, या फटे पुराने कपड़े पहनने से आपको परमेश्वर का ज्यादा अभिषेक मिलेगा, नहीं, वो मूर्ख बनाने वाली बात है। आपका जीवन डिटरमाइन करेगा आप किस तरह परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बहुत टी शर्ट पहनते हो। मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बहुत टी शर्ट पहनते हो, आप शर्ट पहना करो। मैं बोला परमेश्वर का वचन बता दो जो कहता है कि टी शर्ट नहीं पहन सकते, शर्ट ही पहनना चाहिए, और वो भी वाइट शर्ट। फिर कोई जवाब नहीं आता। मैं ये कैमरा के थ्रू ट्रेडिशंस को तोड़ रहा हूं। जो लोग सिखाते हैं कि आप इस तरह से चलोगे तो ही परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा, उसको मैं तोड़ रहा हूं। परमेश्वर कपड़ों से आपको आशीष नहीं देगा, आपके दिल से, आपका सोच विचार से, आपका चाल चरण कैसा है वो मैटर करता है प्रियो। यहां पे क्या लिखा है? वह दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक क्या करते रहे? वाओ! इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रोफेसाइड। आज क्या चल रहा है सब जगह? प्रोफेसी, 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 भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। यहां क्या हो रहा है? भविष्यवाणी। लेकिन कोई सुन नहीं रहा। उसके बाद क्या लिखा है? परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा, ना तो किसी ने उत्तर दिया
और ना कान लगाया। बाल के नबियां क्या कर रहे हैं? यशाया नबी जैसे नबी नबूवत कर रहे हैं, जरमाया जैसे नबूवत कर रहे हैं, लेकिन उसका नबूवत का कोई अर्थ नहीं है, उनके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। जो मसीही परमेश्वर के साथ नहीं चलता, वो कितना भी नबूवत कर ले, कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन जानना है। कोई भी नबूवत कर रहा है मतलब वो सही कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बाल के नबियाँ नबूवत कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे हम अन्य भाषा में बात करते हैं वैसे वो भी करते हैं, जो मसीह नहीं है। आज कलीसिया में कम, वहाँ ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि शैतान क्या है? कॉपी कैट है। परमेश्वर जो करता है उसका कॉपी वो करता है। इसीलिए हमें वचन आना ज़रूरी है कि कौन सा व्यक्ति क्या सिखाता है, क्या बोलता है, उसको वचन से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर जगह जाता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को जॉन 3:16 पता है? सबके सब हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, कितनों को जॉन 3:15 पता है? 80% लोगों का हाथ नीचे हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ, कितनों को जॉन 3:17 पता है? तब किसी का भी हाथ नहीं उठता। जब तक आपको 15 और 17 नहीं समझेगा, 16 आप समझ नहीं सकते। ये है मसीही जो आज अपने आप को मसीही कहते हैं, वचन नहीं पता। इसलिए कोई भी ऐरा गरा नत्तू खड़ा हो जाता है, उसके सामने सर झुका देते हैं। जो वो बोलता है विश्वास कर लेते हैं। पिछले दिनों मेरे को एक सिस्टर ने मैसेज किया, वो बोली मुझे नाइजीरिया में पैसा भेजना है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। वो पास्टर बोला अगर तुम मुझे $200 भेजोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। इस तरह मसीहों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मसीही बन भी रहे हैं। कैसे जानेंगे हम उनको? हम उनके फल से उन्हें जानेंगे। जो आपसे पैसा मांगता है उससे 100 गज दूर रहने का, लेकिन जो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बोलता है उसके साथ चलो। यहां लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने क्या किया? क्या था टाइटल? अपनी वेदी की मरम्मत। क्या किया एलिया ने? तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। वो परमेश्वर का दास का विश्वास देखो। उसने सबसे पहले क्या किया? जो वेदी टूटी थी उसकी मरम्मत की, और वचन के अनुसार 12 गोत्रों के हिसाब से उसने 12 पत्थर लगाया, लकड़ी बिछाया, बछड़े को काटा, और फिर उसके बाद उसने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा होगा।
सोच के देखो, 450 बाल के देवता नबी बैठे हैं। सोच के देखो, थके हुए, खून से लथपथ, वो बोल रहे हैं हाँ ये बना रहा है, देखते क्या होता है। ऐसे लेटे होंगे, बैठे होंगे, क्या कर रहे नहीं पता। फिर उसने बोला जाओ 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु पर उंडेल दो। तो सोच के देखो उनका एक्सप्रेशन, अरे पानी डाल दिया, सब लोग हाई फाई दे रहे होंगे, अब तो नहीं होगा, फिटनेस हो जाएगा, ना हमारा जला ना इनका और जला, अब हम घर जा सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। खुश मनाने लगे, सीटी मारने लगे होंगे, नाचने लगे होंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आज आप जो बैठे हैं यहाँ पे, हो सकता है आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति है कि लोग उसको देख के बोल रहे ये कुछ नहीं हो सकता। इसकी बेटी तो गई, इसका बेटा तो गया, ये परिवार तो डूबा, ऐसे बोल के हो सकता है आपके परिवार के बारे में, आपके जीवन के बारे में ठट्टा उड़ा रहे होंगे। लेकिन क्या होता है, 34वां वचन, तब उसने कहा दूसरी बार वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। जब जब वो पानी लाके उंडेलते गए, वहां पे वो लोग नाचते होंगे, खुशी मनाते होंगे, अब तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हो सकता है आपके जीवन में एक प्रॉब्लम के बाद जब दूसरा प्रॉब्लम आता है, आपके परिवार वाले देख के बोलेंगे ते गेली, तेचा पोरगा गेला, ऐसे बोलते होंगे। फिर एक पानी कोई डालता है शैतान, आप बोलते हैं खत्म, संपलो, है ना, संपला। यहां पे क्या हो रहा है, जब एलिया ये चीज कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब एलिया ये चीज कर रहा है, वो महिमा परमेश्वर को देना चाहता है। अगर आज ये चीज होता तो पूरे मीडिया खड़ी रहती, मस्त सूट टाई में पासबान आता, न्यूज़पेपर वाले होते, लाइव स्ट्रीमिंग होती। लेकिन यहां पे एलिया क्या कर रहा है, खुद को झुका रहा है कि यहां पे ये जो भी होगा ये मेरे लिए असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। जब हमारे जीवन में कोई तंगी मुसीबत आती है, हम किस पे भरोसा करते हैं? बजाज के कार्ड पे, या आपके मामा पे, ताई पे, या परमेश्वर पे? बहुत लोग परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख ही नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर के कार्य के पहले ये लोग महान यहां लोन लेके बैठे हैं। जैसे जीवन में कुछ होता है, चलो इनसे ले लेते, उनसे कर लेते, ऐसा कर लेते, परमेश्वर का कार्य ही नहीं देख पाते। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पे निर्भर रहता है, उसके जीवन गवाहियों से भरे रहते हैं, गवाहियों से भरे रहते हैं। यहां पे क्या हुआ, 36वां, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। ये जो आइडिया था, ये आइडिया एलिया का नहीं था। आज चर्च में जो एक्टिविटीज होते हैं वो कमिटी डिसाइड करता है।
कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परमेश्वर के ओर से नहीं, आत्मा के ओर से नहीं, अपने दिमाग से। पर यहां पे एलिया क्या करता है, परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि जो काम तुझसे वचन पाकर किया है। जब हम परमेश्वर के बताए हुए कार्य को करते हैं, वहां पे क्या होता है, सफलता मिलती है। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं है तो क्वेश्चन आपको खुद से करना है कि जो मैंने किया या मैं कर रही हूं, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया, या जो मेरे रिलेटिव्स ने बोला वो किया, या मैं अपने माँ बाप के हिसाब से चल रहा हूं, या मेरे को जो परमेश्वर ने बोला है मैं वैसा चल रहा हूं। यह सवाल आपको खुद से करना है। अगर आप परमेश्वर से पाकर चलोगे, आपके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। कमी घटी का मतलब ये नहीं है कि आपके बैंक में 2 करोड़ रहेगा, 3-4 FD रहेगी, बैंक बैलेंस रहेगा, गवर्नमेंट जॉब रहेगा। मैं वो नहीं बोल रहा। यीशु मसीह ने कभी ये सब चीज़ें नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं दिन भर की रोटी तुम्हें दूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अनंत जीवन दूंगा। आप में से कोई है जो कोविड के दिनों में भूखा सोया है? नहीं सोए, क्योंकि वो अपने बच्चों का ख्याल रखना जानता है। यहां लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुआ और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। जब उसने अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना किया, वहां पे आग उतरा। जब आप और मैं अपने जीवन की वेदियों को मरम्मत करते हैं, तब उसका आग हमारे जीवन में उतरता है। हो सकता है आपके जीवन में प्रार्थना का पत्थर गिरा हो, या आपकी जिम्मेदारी है वो पत्थर को उठा के रखना। हो सकता है आप अपने मसीह भाई बहनों के साथ क्रूरता से पेश आते हो, वो पत्थर को उठा के मरम्मत करना है। जो पत्थर आपका गिरा है जीवन में, आपको पवित्र आत्मा से पूछना है कि मुझे बता मेरी गलती क्या है, मैं कौन से एरिया में लैक करता हूँ, मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ, मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं आपके कार्य को मेरे जीवन में नहीं देख पा रहा। और पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, आपकी कमियों को दिखाएगा। और जब आप मरम्मत करोगे अपने जीवन को, तो क्या होगा, वो आग आप पे गिरेगा। और जब वो आग आप पे गिरेगा, हर एक बंधन टूटेंगे, हर एक शैतान के फाउंडेशंस टूटेंगे, हर एक जंजीर टूटेगी। यहां पे वो लकड़ी तो क्या, वो पानी को भी चट कर गया। ये है परमेश्वर के आत्मा का आग का काम। लेकिन खत्म नहीं हुआ। जब हम 41 पढ़ते हैं, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठ खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिर के अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहा,
रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ती हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा का शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। सबसे पहला वचन क्या पढ़ा था कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। लेकिन एलिया ने जब वेदी की मरम्मत की, परमेश्वर का आग उतरा। लेकिन जब वो आग उतरा, वो आग के साथ वो 3.5 साल का प्रार्थना का उत्तर लेके आया। 3.5 साल हो गए थे, वहां बारिश नहीं हुई थी, पानी नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी वेदी की मरम्मत की, तब क्या हुआ? वह आग उतरा और वो आग अपने साथ प्रार्थना का उत्तर लेके आया। बहुत से लोग उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वेदी की मरम्मत ही नहीं की, तो कैसे आग उतरेगा? हर एक चीज को करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। जब आप अपने जीवन को सही करोगे, तब आप अपने बच्चों के जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख पाओगे। आप पवित्र जीवन नहीं जीते और आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा आगे तक जाए, कभी नहीं होगा। जब एज अ पेरेंट, एक माता पिता के नाई, जब आप पवित्र जीवन जियोगे, आप प्रार्थना भरा जीवन जियोगे, तब वो आपके बच्चों को आगे लेके जाएगा। आपने अपने बच्चों को क्या दिया? या आप जब अभी मसीह में आए, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? क्या आपके बच्चे आपको प्रार्थना करते हुए देखते हैं? क्या आपके बच्चे आपको बाइबल पढ़ते हुए देखते हैं? क्या आपके बच्चे आपको किसी को काउंसिल करते हुए देखते हैं? जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए मेरे बेटे में, बेटी में? ऑल द टाइम जब आपका बेटा आपको टीवी पे ही देखेगा या मोबाइल पे ही देखेगा, तो उसको आप क्या दे रहे हो? या आपकी बेटी को आप क्या दे रहे हो? यह बहुत जरूरी है अपने आप से सवाल करना। अगर आज आप अपने आप को बदलोगे, अपनी वेदी की मरम्मत करोगे, तो परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखने पाओगे। प्रियो, मसीह जीवन क्विक फिक्स नहीं है प्रियो, कि छोटा प्रॉब्लम 3 दिन फास्टिंग कर लो, बड़ा प्रॉब्लम 7 दिन फास्टिंग कर लो, उससे बड़ा प्रॉब्लम 21 दिन फास्टिंग कर लो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप पतले होंगे। क्योंकि फास्टिंग उस लिए था ही नहीं। फास्टिंग का मतलब पूरा डिफरेंट है, जो आज हम समझते वैसा नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, अपनी वेदी की मरम्मत करो। यह आपका होमवर्क है। घर जाओ, परमेश्वर के सन्मुख में बैठो, फोन साइलेंट करो। अगर आप अंबानी को जानते हो, किसी को उनको बोलो मैं प्रेयर में रहूंगा। अगर इतना इंपॉर्टेंट किसी का मैसेज है तो साइलेंट करो, घुटने पे आओ, पूछो पवित्र आत्मा, ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो मेरे जीवन में मैं तेरे कार्य को नहीं देख सकता, या मेरे जीवन में मैं तेरे कार्य को नहीं देख पा रही? ऐसा क्या है मेरे परिवार में कि मेरा परिवार मसीह में होते हुए भी गैर मसीही से बदतर है? हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं,
लेकिन फिर भी सच्चाई मैं जानती हूं, मैं जानता हूं घर सही नहीं चल रहा, तब परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाएगा 10 साल पहले, 15 साल पहले, 21 साल पहले आपने क्या किया। और जब पवित्र आत्मा आपको आपके पाप दिखाएगा, पश्चाताप करो, माफी मांगो। और जब आप अपने जीवन को मरम्मत करोगे, तब परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में देखने पाओगे। परमेश्वर सबके लिए अच्छा चाहता है, हम रेडी नहीं होते प्रियो। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे।